हाँ देखिए, रेखा तथा कोण के चैप्टर में हम लोग कुछ चीजों को पढ़ चुके हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए फिर हम लोग चलते हैं, कुछ और टॉपिक पर बात करते हैं, उसको समझते हैं। सभी लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे आप कि कुछ टॉपिक आपको लिखा गया यहाँ पर। पूरा कोण, समपूरा कोण, कोणों का अर्धक, आसन कोण, कोणों का रैखिक युग्म और शीर्षाभिमुख कोण। ये आपको 6 टॉपिक है। इन बातों को अच्छी तरह से समझ लेना है ताकि आगे प्रश्न जब लगाना हो, एक्सरसाइज अभ्यास प्रश्न को लगाना हो, तो ये चीजें आपकी मदद करेंगी, आपको लगाने में ये चीजें आसानी करेंगी। तो पहले टॉपिक को चलते हैं कि पूरा कोण किसके कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। इसको समझ लेना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं। ये दो कोणों का युग्म है। ये क्या है? दो कोणों का युग्म। युग्म है जब दो कोणों का युग्म यानी दो कोणों का जोड़ 90 अंश हो। दो कोण अगर बन रहे हैं x और y, इन दोनों का जोड़ x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए तो उन कोणों को जो है पूरा कोण कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। किसी भी, इसका ये मतलब हुआ कि किसी भी एंगल जब दिया जाए और पूछा जाए कि इसका पूरक बताइए, जैसे कोई कहे कि 50 डिग्री का पूरक बताइए, तो पूरक निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा 90 माइनस 50 यानी 40 डिग्री। 40 डिग्री 50 का जो है पूरक कौन है? 40 डिग्री है। क्या है? क्यों? क्योंकि इसका और इसका जोड़ कितना हो रहा है? 90 डिग्री हो रहा है, इसलिए ये दोनों क्या है? पूरक है। ठीक है, तो पूरक को आप समझ गए हैं। दो कोणों का जोड़ अगर 90 डिग्री आ रहा है या पूरक निकालना है तो 90 में से माइनस करके निकालेंगे। इस बात को अच्छी तरह समझ लें। दूसरी टॉपिक को समझाना है हमको, समपूरक कोण। समपूरक कोण जब दो कोणों का जोड़ 180 अंश हो जाए, एक कोण x है, दूसरा कोण y है, और दोनों का जोड़ने पर 180 अंश आ जाए तो उसको समपूरक कोण कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। इस तरह से इसका यह भी मतलब हुआ कि जब भी किसी कोण का, जैसे 110 डिग्री का समपूरक आपसे पूछा जाए, सप्लीमेंट्री पूछा जाए, तो इसका मतलब 180 में से घटाएंगे वो 70 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान देंगे 110 और 70 का जोड़ने पर 180 आ रहा है। तो ध्यान देना है आपको कि जब भी समपूरक निकालना होगा तो किस में से घटाएंगे? 180 में से घटाएंगे। ठीक है, जब भी पूछा जाएगा इम्तिहान में, बोर्ड इम्तिहान में या आपको छमाही इम्तिहान में, होम एग्जामिनेशन में ये टॉपिक पूछी जाती हैं। इसको अच्छी तरह से समझे रहेंगे और इसका रिवीजन भी करते रहेंगे। तो आप समझ चुके हैं कि समपूरक कोण किसको कहते हैं। जब दो कोणों का जोड़ 180 अंश हो तो उन कोणों को क्या कहते हैं? समपूरक कोण कहते हैं। अगली टॉपिक पर चलते हैं, कोणों का अर्धक। कोई भी कोण दिया जाए और एक ऐसी बीच में रेखा खींच दी जाए जब दोनों कोण आपस में क्या हो जाए? बराबर, यानी किसी भी कोण का दो बराबर भाग कर जाने वाली रेखा को उसका अर्धक कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धक। अगर ये ए बी सी कोई कोण है, यहाँ पर देख रहे हैं, इस कोण को एक रेखा बीडी द्वारा ऐसी खींची जा गया, ऐसी रेखा खींची गई, जब इन दोनों कोण का मान क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो इस रेखा को क्या कहते हैं? इस कोण का अर्धक कहते हैं। आसन्न कोण। आसन्न कोण जब किसी कोण में एक शीर्ष और एक भुजा उभयनिष्ठ हो। अब ये है, देखिए ध्यान से, ये भुजा इस कोण के लिए भी काम कर रही है और ये भुजा इस कोण के लिए भी काम कर रही है। तो इस तरह से एक शीर्ष भी, देखिए ये शीर्ष जो है इस कोण में भी है, इस कोण में भी है, तो इन दोनों को आसन्न कोण कहेंगे, एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। क्लियर हो गई बात? उसी तरह कोणों का रैखिक युग्म, जब दो कोण एक रेखा पर स्थित हो। एक रेखा पर स्थित का मतलब इन दोनों कोणों का जोड़ जो है 180 अंश हो जाए तो इनको रैखिक युग्म कहते हैं। यहाँ पर संपूरक कोण के तरह ही है, उसको पता लगाया जा सकता है क्योंकि दोनों का योग भी 180 अंश होगा। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण किसको कहते हैं? जब दो रेखाएं आपस में काटती हैं, एक रेखा AB
और दूसरी रेखा CD हो और ये दोनों आपस में काट रही है, तो इनके द्वारा कोण बन रहा है। देख रहे हैं विपरीत दिशाओं में कोण बन रहा है। ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, और ये कोण और ये कोण क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख। इसका शीर्षाभिमुख ये और इसका शीर्षाभिमुख कोण ये होगा। ये आपस में विपरीत दिशाओं में बने कोण एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण कहे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक पर। इस पर आधारित कुछ प्रमेय भी है, उस प्रमेय को हम लोग देख लेते हैं। जो है कि हाँ देखेंगे, ये प्रमेय है शीर्षाभिमुख कोण पर आधारित एक प्रमेय है। एग्जाम में ये प्रमेय का जो स्टेटमेंट है प्रश्न बना के पूछता है। कैसे पूछेगा? पूछेगा कि सिद्ध कीजिए दो रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेदित करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये प्रश्न बना के पूछा जाता है प्रमेय का। अब इस प्रमेय को कैसे सिद्ध करेंगे? जब दो रेखाएं आपस में AB और CD एक दूसरे को O पर काट रही हैं, ध्यान दीजिए, O पर काट रही हैं, तो देख रहे हैं कि ये कोण और ये कोण, ये कोण, ये कोण, चार कोण बन रहा है, इस पर बन रहा है। इसका मतलब हमको सिद्ध क्या करना है? देख लीजिए, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है इसको देखेंगे। कोण BOC बराबर कोण AOD, इस कोण के बराबर इस कोण को सिद्ध करना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या क्या सिद्ध करना है? कोण AOC बराबर कोण BOD, इस कोण के बराबर ये कोण साबित करना है। उपपत्ति देखेंगे कैसे, प्रूव्ड कैसे करेंगे, इसको ध्यान पूर्वक देखेंगे आप। उपपत्ति देखेंगे, रेखा AB पर देखिए, AB पर ये ध्यान दीजिए क्या क्या बन रहा है इस कोण पर, इस रेखा पर क्या बन रहा है, इसको ध्यान देंगे आप। तो कोण, दो कोण बन रहे हैं एक रेखा AB पर। AB कोण ये है, देख रहे हैं AB ये है, तो एक बन रहा है कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर 180 अंश, क्योंकि इसका और इसका जोड़ कितना होगा? 180 अंश होगा। उसी तरह रेखा CD पर देखते हैं, इस रेखा पर देखते हैं, ये कोण देखिए, ये कोण और ये कोण दोनों जोड़ 180 अंश हो जाएगा। कोण BOC बराबर प्लस BOD बराबर 180 अंश। ध्यान दीजिए, चूंकि ये दोनों 180 अंश के बराबर हैं, इसलिए दोनों को बराबर कर देंगे। AOC प्लस BOC बराबर कोण BOC प्लस कोण BOD। ध्यान दीजिए, अब BOC कट गया, क्या बचा? कोण AOC बराबर कोण BOD। ध्यान दीजिए, अब ये AOC बराबर BOD आ गया, ये दूसरा साबित हो गया, दूसरा सिद्ध हो गया। ठीक है, दूसरा जो है ये सिद्ध हो गया। इसी प्रकार लिख के, इसी प्रकार आप चाहें तो पूरा लिखें और इसी प्रकार लिख देंगे कोण BOC बराबर कोण AOD। तो इस तरह से अतः शीर्षाभिमुख कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। शीर्षाभिमुख कोण बराबर हैं, यही सिद्ध करना था। तो इस तरह से जब भी आपको इम्तिहान में, एग्जाम में ये क्वेश्चन बना के अगर पूछा जाए कि सिद्ध कीजिए जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रच्छेदित करती हैं तो उनके द्वारा बना शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो इसको आप अच्छी तरह से लगाएंगे। और हम लोग अगले दिन जब मिलेंगे तो अब कुछ अभ्यास प्रश्न पर आधारित, इस पर आधारित कुछ अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे और आपस में सीखेंगे। ठीक है।